तो सेकंड अप्रोच में हमने किया था इक्विलिब्रियम जीडीपी इज डिटरमिन्ड वेयर एस इक्वल टू आई, जहां पे प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो सिचुएशन हमारी अराइज हो सकती है एस इज ग्रेटर देन आई, या फिर हम कह सकते हैं एस इज लेस देन आई। तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। व्हाट हैपन्स इफ एस इज ग्रेटर देन आई, या फिर एक इकोनॉमी में कैसे इक्विलिब्रियम दोबारा रिस्टोर होगा इन सिचुएशंस। तो जो एस है सेविंग्स है, ये हमारा कंपोनेंट है किसका, एग्रीगेट सप्लाई का, इनकम का, और आई हमारा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो इसमें हम देखें कि एस इज ग्रेटर देन आई में हमारी जो सिचुएशन है वो कौन सी है, एएस इज ग्रेटर देन एडी, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो इस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन है, एस इज ग्रेटर देन आई, प्लान्ड सेविंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज द सिचुएशन ऑफ प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। अब इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर विल बियर द लॉस ऑफ, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, अनडिजायर्ड स्टॉक, या हम कहें अनप्लैन्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड या अनप्लैन्ड स्टॉक मींस, प्लैन्ड स्टॉक तो हम वो कहेंगे जो प्रोड्यूसर सेल करने के लिए प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट की है, और अनप्लैन्ड या अनडिजायर्ड मींस प्रोड्यूसर इस स्टॉक को सेल तो करना चाहता है लेकिन सेल नहीं कर पाता क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है। तो हमारी जो सिचुएशन है एस इज ग्रेटर देन आई, इट इज अ सिचुएशन ऑफ एएस इज ग्रेटर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि जो सेविंग है ये कंपोनेंट है इनकम का, मींस एग्रीगेट सप्लाई का, और जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो ये सिचुएशन हमारी अराइज हो जाएगी एएस इज ग्रेटर देन एडी, और इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनडिजायर्ड स्टॉक का, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक जो है, जो सेल तो करना चाहता है लेकिन सेल नहीं हो रहा क्योंकि डिमांड कम है। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा, कट इन हिज प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है क्योंकि उसके पास पहले ही स्टॉक पड़ा है जो सेल नहीं हो रहा, तो प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर देगा, और ये प्रोडक्शन में जब कटौती करेगा तो प्रोडक्शन में कटौती करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होने की वजह से सेविंग्स कम होना शुरू हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एस इक्वल टू आई। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल ना हो जाए। एक बार फिर से सुन लो बेटा ध्यान से, देखो अगर हमारी ये सिचुएशन है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नहीं है तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें सेविंग कंपोनेंट है एग्रीगेट सप्लाई का और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। अब इसमें आपको ध्यान रखना है चेंज किस में होगा, एग्रीगेट सप्लाई, एडजस्ट कौन करेगा, एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो सेविंग्स है ये एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट है, तो सेविंग्स कम होगी
क्योंकि एग्रीगेट डिमांड है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एएस परफेक्टली इलास्टिक है, तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होने के लिए। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, और इसमें जो प्रोड्यूसर है विल बेयर द लॉस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक, अनवांटेड स्टॉक या अनप्लान्ड स्टॉक, मींस जिसको वो सेल तो करना चाहता है लेकिन सेल नहीं कर पा रहा क्योंकि डिमांड कम है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा। और प्रोडक्शन में कटौती करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी। अब एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल S equal to I, या फिर हम कह सकते हैं दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल AS equal to AD और S equal to I। अब ऐसे ही हमारी सेकंड जो सिचुएशन है वो इससे रिवर्स हो सकती है। फर्स्ट जो सिचुएशन है सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और सेकंड जो सिचुएशन है प्लान्ड सेविंग्स आर लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब इस सिचुएशन में भी हम देखें तो जो सेविंग्स है वो कंपोनेंट है इनकम का, मींस एग्रीगेट सप्लाई का, और जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो हम कह सकते हैं इन दिस सिचुएशन planned aggregate supply is less than planned aggregate demand। aggregate supply कम है और जो planned aggregate demand है ये ज्यादा है। इस सिचुएशन में भी प्रोड्यूसर will bear loss of unfulfilled demand, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक है वो सारा का सारा सोल्ड आउट हो जाएगा। अब अपने बायर्स के कस्टमर्स की डिमांड पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर के पास स्टॉक नहीं है, तो उसको लॉस बियर करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो इनकम इंक्रीज होगी, और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग्स इंक्रीज होगी, क्योंकि इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशन है। एंड दिस process will continue till S equal to I, or we can say AS equal to AD। तो बेटा ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर if an economy is not in equilibrium, what happens if S is greater than I or S is less than I? अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, सेम आपकी सिचुएशन है AS ग्रेटर देन AD या फिर हम कहें AS लेस देन AD, सिचुएशन सारी सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें हम यहां तक एक्सप्लेन करेंगे कि अगर सप्लाई ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो प्रोड्यूसर विल बियर द लॉस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्शन को कम करेगा, और कब तक कम करेगा, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। अब देखो ये जो सिचुएशन है और ये सिचुएशन दोनों सेम है, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर ये आपसे पूछा जाए तो हम यहीं तक एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रोड्यूसर इस सिचुएशन में जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होगा अनडिजायर्ड या अनप्लान्ड स्टॉक का। अब उसके पास क्योंकि एक्स्ट्रा स्टॉक है तो वो अपने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर देगा, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल AS इक्वल टू AD। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए S इज ग्रेटर देन I,
तो सिचुएशन तो वही है, एस इज ग्रेटर देन एडी, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है सेविंग्स, तो इसको हमें यहाँ सेविंग्स तक एक्सप्लेन करना है। इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनडिजायर्ड स्टॉक या अनप्लान्ड स्टॉक का, और अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन में कटौती कर देगा। प्रोडक्शन कम करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम कम होगी, इनकम कम होने से सेविंग्स कम होगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल S इक्वल टू I। ऐसे ही ये हमारी सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन सेम है। अब इस सिचुएशन में भी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस प्रोड्यूसर को लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, और इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, और कब तक करता रहेगा, टिल AS इक्वल टू AD। लेकिन अगर सेम सिचुएशन आपसे इस सेकंड अप्रोच के थ्रू पूछी जाए, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज करने से सेविंग्स इंक्रीज होगी, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल S इक्वल टू I। तो बेटा अब हम करते हैं जो इक्विलिब्रियम जीडीपी। इक्विलिब्रियम जीडीपी अगर अलजेब्रिकली हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारी इक्वेशन है AS इक्वल टू AD। अब AS हमारा किसके इक्वल है, इनकम, मींस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, और इसको हम एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड हमारी इक्वल है C प्लस I। Y इक्वल टू C, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा इक्वल है C बार प्लस में BY प्लस में I। तो ये हमारी इक्वेशन है। अगर हमें कैलकुलेट करना है अलजेब्रिकली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, अब देखो इस चैप्टर में हमने एक जो इक्वेशन की थी वो हमारी थी C इक्वल टू C बार प्लस में BY। सेकेंड जो इक्वेशन हमने की थी सेविंग फंक्शन की, माइनस का C बार प्लस में 1 माइनस BY। थर्ड हमारी जो इक्वेशन है, अगर हमें कैलकुलेट करनी है एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी इक्वल है किसके, C प्लस I के, और C अगर जो C है ये C, इस C की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा किसके इक्वल है, C बार प्लस में BY प्लस में I। और फोर्थ हमारी जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम जीडीपी, अगर हमें कैलकुलेट करना है अलजेब्रिकली, तो Y इक्वल टू C बार प्लस में BY प्लस में I। या फिर अगर हम S और I के थ्रू कैलकुलेट करना चाहे, तो जो हमारी सेविंग्स है उसके इक्वल हमारी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पहले हमारी ये 4 इक्वेशन है, इसके बेस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ये C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग, ये न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। तो हम इक्विलिब्रियम जीडीपी की कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गिवन है हमें C इक्वल टू 400 प्लस में 0.95, ये C फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 4000। कैलकुलेट करना है हमें इक्विलिब्रियम Y, इक्विलिब्रियम
लेवल ऑफ इनकम हमें कैलकुलेट करनी है। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है सी एंड एस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल। यानी कि सी और एस हमें कैलकुलेट करना है किस पे, इक्विलिब्रियम लेवल, जो इनकम हमारी आएगी उसको हमें यूज करना है सी फंक्शन और एस फंक्शन में। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम y कैलकुलेट कर लेते हैं। y कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी है वो हमारा है AS इक्वल टू AD। AS को हम डिनोट कर सकते हैं y से, इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड हमारा है C प्लस I। अब C जो है इसका जो हमारे पास इक्वेशन है C बार प्लस में BY प्लस में I, तो ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू C बार प्लस में BY प्लस में I। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम y कैलकुलेट करने की हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू C बार प्लस में BY प्लस में I, y इक्वल टू, अब देखो C बार प्लस में BY, ये हमें क्वेश्चन भी गिवन है। C बार हमारा है 400, BY है ये जो वैल्यू है 0.9y, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 4000। अब हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी या इक्विलिब्रियम y कैलकुलेट करना है। तो इसमें ये जो 0.9y है इसको हम यहाँ अगर यहाँ ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमने ले लिया y माइनस ये 0.9y इक्वल टू ये 400 प्लस 4000। अब y कुछ नहीं है, इट मींस 1 है। अब 1y में से 0.9y हम लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो पॉइंट 1y इक्वल टू 400 में हम 4000 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4400, और 4400 अब y हम कैलकुलेट कर लेंगे। 4400 को हम 0.1 से डिवाइड कर दें तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44,000। तो ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम y, कितना आ गया हमारा 44,000। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब हमसे पूछा है, कैलकुलेट करने को कहा गया है, कैलकुलेट C एंड S एट इक्विलिब्रियम लेवल, मींस इनकम हमें यूज करनी है ये 45,000। तो अब C कैलकुलेट करने के लिए हम C फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम y की वैल्यू आ गई 44,000। C हमें कैलकुलेट करना है, तो C की इक्वेशन हमारे पास है, हम C बार प्लस में BY। अब इसमें ये वैल्यू हमारे पास है, C बार की वैल्यू है 400 प्लस B हमारे पास है 0.9 C। अब C कैलकुलेट करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कैलकुलेट C एट इक्विलिब्रियम लेवल, और इक्विलिब्रियम लेवल पे y की वैल्यू कितनी है 44,000। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 400 प्लस में 0.9 y से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 प्लस में, अब 44,000 को हम 0.9 से मल्टीप्लाई करें तो अगर हम इसका ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 10 से डिवाइड कर दें तो 1 कट गई। अब ये 9 को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 900 ये बेटा 39,600 है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, जो भी वैल्यू आपकी आए उसमें हम ऐड कर देंगे ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 40,000। कैलकुलेट करके देख लेना। तो C की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 40,000। अब हमें कैलकुलेट करना है सेविंग। तो सेविंग्स के लिए अब हम, आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो आप सेविंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और सेविंग फंक्शन में हमारा है माइनस का सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। तो यहाँ पे माइनस का सी बार, ये प्लस का जो सी बार की वैल्यू थी एस फंक्शन में यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 400 प्लस। अब यहाँ पे बी की वैल्यू है 0.9, लेकिन एस फंक्शन में हमें चाहिए एमपीएस, और एमपीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस 0.9, तो एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.1। तो एस फंक्शन में हम यहाँ पे 0.1 इंटू वाई हमारा क्या है इक्विलिब्रियम लेवल पे 44,000, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 400, और 0.1 को हम ये 44,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4400। अब 4400 हमारा प्लस का है, ये हमारी माइनस का है, माइनस का 400, तो इनका हम एडिशन करेंगे तो सेविंग की हमारी वैल्यू आ गई 4000। या फिर सिंपली भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस हम कैलकुलेट कर सकते हैं y माइनस में c। y हमारा है 44,000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट कर लिया है 40,000, और ये हमारा जो डिफरेंस है वो हमारा आ गया 4,000। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप सेविंग फंक्शन यूज करते हैं, सिंपली y में से अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लेस कर देंगे तो भी सेविंग्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी में अगर हमें इक्विलिब्रियम जीडीपी कैलकुलेट करना है यूजिंग एस इक्वल टू आई अप्रोच, तो एस इक्वल टू आई अप्रोच, तो हमें पता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 4,000, तो जो सेविंग्स है वो भी हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए 4,000। तो ये हम कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटिव हमारी अप्रोच है एस इक्वल टू आई, उसके थ्रू हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होगा, सेविंग्स 4,000 इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 4,000। कर लेते हैं गिवन सेविंग फंक्शन हमें गिवन है s इक्वल टू माइनस 25 प्लस में 0.5 बाई i की वैल्यू हमें गिवन है 5,000, और हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम y, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी एंड इक्विलिब्रियम c। मेन फर्स्ट हमें इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट करनी है, और उसी इक्विलिब्रियम लेवल पे फिर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला है y इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई प्लस में आई। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे सी बार की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन एस फंक्शन है, और अगर एस फंक्शन हमारे पास है तो इससे हम सी फंक्शन डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सी फंक्शन है हमारा सी बार प्लस में बी वाई। तो एस फंक्शन से हम सी फंक्शन अगर कन्वर्ट करें तो सी हमारा इक्वल है सी बार प्लस में बी वाई, जो सेविंग फंक्शन में माइनस का 25 है यही सी फंक्शन में प्लस का 25 हो जाएगा, और एस फंक्शन में ये है एमपीएस, सी फंक्शन में हमें चाहिए एमपीसी। तो हम 1 माइनस एमपीएस अगर कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एमपीसी। 1 माइनस एमपीएस है 0.5, एमपीसी भी कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे 0.5 वाई। तो हम अपने क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे 25 प्लस में 0.5 वाई, और आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें गिवन है 5,000, ये हम ऐड कर देंगे। अब इसमें ये जो y है y माइनस, इसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, y माइनस 0.5 y इक्वल टू 25 प्लस में 5,000। अब y में से हम 0.5 लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.5 y, ये 1 में से 0.5 y अगर लेस करें तो क्या आएगा 0.5 y। इसमें हम ऐड कर देंगे 5025। अब y हम कैलकुलेट करेंगे 5025, और ये हम इससे डिवाइड कर देंगे 0.5 से। पॉइंट अगर हम इसका हटाएं तो यहाँ पे एक जीरो और लगा देते हैं, जिसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इक्विलिब्रियम y।
इसमें अगर हम डिवाइड करें तो 5 1 5 0 0, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्विलिब्रियम 10,050। ये हमारा हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली इक्विलिब्रियम y, ये हमारी आ गई है 10,050। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम c, मींस जो हमारा c फंक्शन है c बार प्लस में by, तो ये हमारा है c बार जो s फंक्शन में हमने लिया है माइनस का 25, c फंक्शन में प्लस का 25, यहाँ 0.5 MPS है, लेकिन c फंक्शन में हमें MPC चाहिए, 1 माइनस MPS करेंगे तो हमारा MPC की वैल्यू वही आ जाएगी 0.5, और y की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि किस इनकम लेवल के लिए हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, हमें गिवन है इक्विलिब्रियम, मींस इक्विलिब्रियम जो इनकम है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 10,050। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। y हमारे पास है 10,050, सेविंग फंक्शन, इस फंक्शन का यूज करके हम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेविंग इक्वेशन हमें गिवन है -25 प्लस में 0.5y, यहाँ y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो सेविंग्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी y माइनस s, अगर हम कर दें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा।